अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम बहुत ही मज़ेदार सी पनीर सिक मलाई रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं। खाने में बेहद ही ज़्यादा लजीज बनती है। इस तरीके से बना के खाना, ना इसमें कोई काजू है ना क्रीम, फिर भी घर के बेसिक सामानों से बनाई हुई रेसिपी है। खाने में बेहद ही ज़्यादा लजीज और टेस्टी बनती है। तो रेसिपी पे एंड तक बने रहना। रेसिपी अच्छी लगी तो अपना फीडबैक देना। सबसे पहले हम गैस पे एक पैन चढ़ा देंगे, उसमें 1 चम्मच तेल को शामिल करेंगे और तेल गरम होते ही 2 बड़े साइज़ का प्याज स्लाइस करके इस तरीके से हम डालेंगे। 8 से 10 इसमें लहसुन की कली को डाल के अच्छे से यहाँ पे हम इसे सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। तो हमने यहाँ पे 5 से 6 हरी मिर्च भी डाली है। हरी मिर्च आप अपने हिसाब से डालना, तीखा कम ज़्यादा। तो अब हमारी यहाँ पे प्याज भी सॉफ्ट हो गई है, हमें बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। अब हमने 1 मुट्ठी हरा धनिया यहाँ पे ले लिया है मिक्सर जार में। अब जो प्याज को हमने सॉफ्ट करके रखा था उसको अच्छे से हम यहाँ पे पीस लेंगे। अब हमने यहाँ पे पनीर ले लिया है, तो ये 300 ग्राम पनीर है, होममेड पनीर है, हमने घर पे ही बनाया है। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और एकदम मुलायम मक्खन की तरह बनता है। तो इस तरीके से हम घर पे ही पनीर बनाते हैं। तो आप देख सकते हैं काटने से ही मेरे कितने ज़्यादा ये सॉफ्ट पनीर बना है। तो हमें इस तरीके से पनीर को स्लाइस में काटना होगा। तो मैं सारे पीस इस तरीके से स्लाइस में काटूंगी। आप चाहे तो कम ज़्यादा स्लाइस अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये बहुत ही अच्छा पनीर बनके तैयार हुआ है। अब मैंने यहाँ पे गैस पे पैन चढ़ा दी हूँ। अब उस पैन में हम 3 बड़े चम्मच तेल को शामिल करके पनीर को हम पहले फ्राई करेंगे। तो मैंने यहाँ पे पनीर के पीस बड़े बड़े रखी हूँ, क्योंकि हम सिक पनीर रेसिपी बनाने जा रहे हैं। तो यहाँ पे ऑयल गरम होते ही हमने पनीर को इसके अंदर डाल दिया है। अब पनीर को हम अलट पलट करके अच्छे से ब्राउन होने तक यहाँ पे फ्राई कर लेंगे। तो इस तरीके से फ्राई करने से पनीर में बहुत ही अच्छा सा एक सुंदर सा कलर आ जाता है, गोल्डन। तो अब हम इसी तरीके से अलट पलट करके पनीर को फ्राई कर लेंगे। तो ये बहुत ही आसानी से चारों तरफ से पलट जाते हैं। फ्राई करने से पनीर भी बहुत ही अच्छा दिखता है ग्रेवी में। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे सारे पनीर को फ्राई कर लिया था, सब तरफ से अलट पलट करते हुआ। तो ये देखिए माशाल्लाह चारों तरफ से हमने इसे पलटते हुआ फ्राई कर लिया है। अब ये फ्राई हो गए, हम एक एक करके इसको पैन में से निकाल लेंगे। तो हमने यहाँ पे सारे पनीर को इसी तरीके से एक एक करके पैन में से निकाल लिया है। अब बचे हुए पनीर को भी हम इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए बहुत ही अच्छा इसका कलर आया है। आप चाहे तो इसे गुनगुने पानी में भी रख सकते हैं, उससे पनीर सॉफ्ट रहता है। अब उसी तेल में हम 2 तेज़पत्ता और जीरा शामिल करेंगे, और जो हमने प्याज और हरी मिर्च का पेस्ट बनाया था उसको शामिल कर देंगे। तो हम यहाँ पे ग्रेवी को बहुत ही अच्छा एक सुनहरा सा कलर आए तक यहाँ पे भूंज लेंगे। तो यहाँ पे देखिए ग्रेवी भी बहुत ही अच्छे से भूंज रही है। मसाले से यहाँ पे ऑयल सेपरेट होने तक यहाँ पे भूंजेंगे हम, जिससे कि मसाले में से एक बहुत ही अच्छे से भीनी भीनी सी खुशबू आए। अब हम यहाँ पे मसाला हमारा अच्छे से भुन गया है, इसमें सूखे मसाले शामिल कर देंगे। तो सूखे मसाले में मैं सफ़ेद मिर्च पाउडर, काली मिर्च पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, सारे मसालों को इसके अंदर शामिल करके लो फ्लेम पे 1 मिनट तक यहाँ पे मसालों को अच्छे से भून लूँगी। तो हमें यहाँ पे मसाले लो फ्लेम पे ही भूनना होता है, जिससे कि मसाले जलते नहीं हैं और बहुत ही अच्छे से इसमें से खुशबू चलने लगती है। तो यहाँ पे मसाले भी हमारे लो फ्लेम पे अच्छे से भुन गए हैं। अब हम इसमें नमक डाल देंगे टेस्ट के हिसाब से। तो यहाँ पे मैं 1 चम्मच इसमें नमक शामिल कर रही हूँ, आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें शामिल करना। तो यहाँ पे मसाले हमारे भुन गए हैं। अब हम उसमें पानी को शामिल करके मसालों को यहाँ पे अच्छे से पकाएंगे। तो हमें ग्रेवी में थोड़ा थोड़ा करके इसी तरीके से पानी शामिल करके मसालों को यहाँ पे 3 से 4 मिनट तक लो फ्लेम पे भूनना होगा। तो उससे ग्रेवी बहुत ही अच्छा सा एक टेस्ट आता है, क्रीमी क्रीमी। तो यहाँ पे मसाला भी हमारा भुन गया है। अब मैं 2-3 मिनट इसे ढक के पका लूँगी।
तो 2-3 मिनट के बाद हम देखेंगे ढक्कन खोल के, तो ये देखिए माशाल्लाह इसमें से ऑयल भी सेपरेट होने लग गया है और मसाले में से भी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब हम इस मसाले में दही डालेंगे, तो मैं यहाँ पे आधी कटोरी इसके अंदर दही को शामिल कर रही हूँ। दही से ग्रेवी में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और एकदम से दानेदार यहाँ पे ग्रेवी बन के तैयार होती है। तो अब हम यहाँ पे दही को भी अच्छे से मिक्स करके इसे हम यहाँ पे 2-3 मिनट पका लेंगे, जिससे कि दही का कच्चा फ्लेवर निकल जाए। अब हम इसमें 1 चम्मच भुंजी हुई कसूरी मेथी डालेंगे। इससे खुशबू बहुत ही अच्छी चलती है मसाले में, एकदम शादियों वाला लुक आता है और बहुत ही ज़्यादा खुशबू चलती है। तो अब हम मसाले को ढक के यहाँ पे 2 मिनट तक पका लेंगे। तो 2 मिनट के बाद अब हम ढक्कन खोल के देखेंगे, तो आप देख सकते हैं कि इसमें से बहुत ज़्यादा ऑयल इसमें से रिलीज़ हुआ है। तो यहाँ पे मसाले भी हमारे बहुत ही अच्छे से पक गए हैं। तो ये देखिए क्रीमी सी एकदम इसकी ग्रेवी बनी है। अब हम उसके अंदर पनीर को शामिल कर देंगे, जो पनीर हमने फ्राई करके रखा था। तो मैं एक एक करके इसके अंदर पनीर को शामिल कर रही हूँ। तो हमने यहाँ पे सारे पनीर को इसके अंदर शामिल कर दिया है। अब हमें यहाँ पे मसाले में पनीर को अच्छे से डिप करना होगा। तो एकदम हम हल्के हाथों से यहाँ पे पनीर को डिप करेंगे, जिससे कि पनीर हमारे टूटे ना। इस तरीके से यहाँ पे पनीर के पीस बहुत ही अच्छे दिखते हैं। अब हम इसे भी ढक के 2 मिनट तक पका लेंगे, जिससे कि पनीर में मसाले अच्छे से मिक्स हो जाए। अब हम 2 मिनट के बाद खोल के मसालों को इस तरीके से चम्मच चला लेंगे, एकदम हल्के हाथों से। अब यहाँ पे हम दूध की मलाई शामिल कर रहे हैं। आप चाहे तो अमूल फ्रेश क्रीम भी इसमें डाल सकते हैं। ग्रेवी में इस तरीके से क्रीम या मलाई डालने से ग्रेवी का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। और वैसे भी ये पनीर सीख मलाई रेसिपी है, खाने में बेहद ही ज़्यादा लजीज लगती है इस तरीके से बना के खाना। अब हम एकदम हल्के हाथों से इसको मिक्स कर लेंगे ग्रेवी में, ये अच्छे से यहाँ पे मिक्स हो जाए। तो यहाँ पे पूरा अच्छे से ग्रेवी में ये मिक्स हो गया है। अब हम यहाँ पे 2 मिनट तक इसे लो फ्लेम पे पका लेंगे। तो 2 मिनट यहाँ पे हो गए हैं और ग्रेवी भी हमारी बहुत ही अच्छे से पक गई है। अब हम इसमें हरे धनिया को शामिल करेंगे। तो यहाँ पे हरा धनिया हमने शामिल कर दिया है। अब हम इसे हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारी माशाल्लाह पनीर सीख मलाई बन के तैयार हो गया है। तो आप देख सकते हैं इसका लुक खाने में बेहद ही ज़्यादा ये टेस्टी बनता है। तो ये देखिए अब हम यहाँ पे एक प्लेट में इसे निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह इसका लुक कितना ज़्यादा ज़बरदस्त है, खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है इस तरीके से पनीर सीख मलाई बना के खाना। अगर हमारी ये रेसिपी आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।